बेहतरीन ड्रामा थ्रिलर टूटा हुआ दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि उष्णा का कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि उष्णा को इस चीज का अंदाजा हो गया है कि उसकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली। वो काफी ज्यादा परेशान है। समीन उसको पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या मसला है, लेकिन जी वो कोई भी बात बताने से ही इनकार कर देती है और उसको कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि समीन को इस चीज का अंदाजा हो रहा है। वो कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो और तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें खटखटा रही है। लेकिन जी कमाल जैसे ही इसको देखता है उसके होश ठिकाने से उठ जाता है, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आप देखेंगे कि उष्णा कहती है कि चाहे जो भी हो, मैं इस इंसान को सबक सिखा के रहूंगी। इसका इलाज यही है कि इसको सबक सिखाया जाए, क्योंकि वो जानती है कि इसको सबक सिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। इस बात को ले लेके उसकी जिंदगी ये जीरन हो रही है। आप देखेंगे कि समीन साफ साफ कह देती है कि देखो उष्णा, मुझे तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर मसला क्या चल रहा है। तुम्हें कैसी ऐसी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से तुम ऐसे बर्बाद होकर रह गई हो। तुम्हारा मैं हर तरफ से जी लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम अपने पुराने माजी को भूल जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल से पुरानी बातें निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आखिर कब तक तुम इस तरह की हरकतें करती रहोगी और खामोशी के साथ सब कुछ देखती रहोगी। खैर जी, अब देखेंगे कि कमाल इस बात पर उष्णा को कंप्लीट तरीके से कह रहा है कि खबरदार, तुमने कोई भी बात किसी से करने की कोशिश की और अगर तुमने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम अपने जेहन में जितनी जल्दी हो सके अच्छे तरीके से बिठा लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि टेंशन है उसकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब देख रही है कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि उसका सामना कमाल के सामने हो जाता है, जिसको देख के उसका दिल काफी ज्यादा बैठ जाता है और काफी परेशान हो जाती है। इस सारे माजरे को समीन बड़े अच्छे तरीके से नोट कर रही है और कहती है कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे तुम कंफर्टेबल नहीं होती। जब भी तुम इस कमाल के सामने आती हो तुम काफी ज्यादा परेशान लगती हो। लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हारे दिल में वैसे ही वहम गुमान है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें जरूर बता यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी तुम्हारा रवैया काफी अजीबो गरीब सा लगा जब उष्णा लोग आए थे और तुम उनको देख के इस तरीके से हैरान हो गए थे। जिस पर समीन काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि शाइला, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? आखिर तुम मेरी बहन पे इस तरीके से शक कैसे कर सकती हो? जिस पर कमाल कहता है कि मैं एक बात तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऊपर इस तरह की इल्जाम तराशी मत कीजिएगा। लेकिन जी इदरान को इस चीज की कहीं ना कहीं समझ आ रही है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी शाइला कहता हूँ, वक्त है और इस बंदे पे नजरसानी करने की कोशिश करो, वरना ये बंदा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुन के समीन कहती है कि आप बिला वजह ज्यादा बिगड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मामला ठीक है और इन सब चीजों को वक्त लगेगा, लेकिन हमें सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है। एकदम से इधर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। समीन काफी ज्यादा परेशान है इस मामले को लेके, क्योंकि उसने भी इदरान की बातों पे गौर करना शुरू किया है कि वाकई में उष्णा एकदम से चौंक क्यों गई थी और इतनी हैरान परेशान क्यों थी, जिसकी वजह से वो उष्णा को भी कॉल करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे इदरान ने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें नोट की हैं। आखिर तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कमाल ने उसको ये सब कुछ बताने से मना कर दिया है कि अगर किसी की बात का पता चला तो वो उसको नहीं छोड़ेगा और उसका ऐसा हश्र करेगा कि वो याद रखेगी। जिसकी वजह से बेचारी खामोश होके इन सब चीजों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि अगर वाकई में उसने अपनी जुबान खोल डाली, ऐसा ना हो कि कमाल सारी दुनिया में उसका तमाशा बना के रख दे। जमीन के ससुराल वाले ये बात काफी हद तक महसूस करते हैं। उसका ससुर उसको कहता है कि देखो बेटा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी बहन कुछ परेशान सी है। एकदम से यानी कि ऐसे परेशान हो गई कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आई। आखिर कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझसे छुपाई जा रही है? जिसको सुनकर समीन कहती है कि नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वैसे ही उसका मूड ही कुछ ऐसे रहने लग गया है। असल में उसको पढ़ाई की काफी टेंशन है, लेकिन इमरान अंदर ही अंदर जानता है कि अभी वो इस बात का सदमा लेके बैठी है जो कुछ उसके साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। वो समीन को कहता है कि देखो, उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज मत करना। उसने अपनी जिंदगी में जो तकलीफें बर्दाश्त करनी थी ना, सो कर ली हैं। अब इन सब बातों को करने का कोई भी फायदा नहीं है। देखो, जो हुआ सो हुआ, अपने दिल से ये सारी बातें निकाल क्यों नहीं देते हो?
आप देखेंगे कि समीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमने तो इस बात को दिल से निकाल दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से शुरू कर सके। वेल जी, आप देखेंगे कि शाइला को इस बात का शक पड़ चुका है कि कहीं न कहीं कमाल का कोई और सिस्टम चल रहा है, और उसको कहती है कि देखो, मुझे साफ-साफ बता दो कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं इदरान वाली बात ठीक तो नहीं है? अरे भई, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। रुद्रान ने मुझे ये कहा कि मैं तुम पे नजर रखूं। आगे से वो उसको साफ साफ जाके कमाल को कहता है कि आखिर तुम क्या पटियां पढ़ा रहे हो मेरी बीवी को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें अपनी हरकतों पे गौर करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा अपनी हरकतों पे गौर करना जरूरी है। देखो कमाल, अगर खबरदार तुमने समीन की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की, मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। क्योंकि अब जाकर उसको इन सारी चीज़ों पे शक हो रहा है, और उसको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बंदा किसी हद तक भी गिर सकता है। इसलिए इससे बच के रहना ही कमाल है। आप देखेंगे कि शाइला कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी तुम्हारा रवैया काफ़ी अजीबो गरीब सा लगा जब उशना लोग आए थे और तुम उनको देख के इस तरीके से हैरान हो गए थे। जिस पर समीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि शाइला, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? आखिर तुम मेरी बहन पे इस तरीके से शक कैसे कर सकती हो? जिस पर कमाल कहता है कि मैं एक बात तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी मत कीजिएगा। लेकिन जी, इदरान को इस चीज़ की कहीं ना कहीं समझ आ रही है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी शाइला कहता हूँ, वक्त है और इस बंदे पे नजरसानी करने की कोशिश करो, वरना ये बंदा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुन के समीन कहती है कि आप बिला वजह ज्यादा बिगड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मामला ठीक है और इन सब चीजों को वक्त लगेगा, लेकिन हमें सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है। एकदम से इधर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। समीन काफी ज्यादा परेशान है इस मामले को लेके, क्योंकि उसने भी इदरान की बातों पे गौर करना शुरू किया है कि वाकई में उष्ना एकदम से चौंक क्यों गई थी और इतनी हैरान परेशान क्यों थी, जिसकी वजह से वो उष्ना को भी कॉल करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे इद्रान ने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें नोट की हैं। आखिर तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कमाल ने उसको ये सब कुछ बताने से मना कर दिया है कि अगर किसी की बात का पता चला तो वो उसको नहीं छोड़ेगा और उसका ऐसा हश्र करेगा कि वो याद रखेगी। जिसकी वजह से बेचारी खामोश होके इन सब चीज़ों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि अगर वाकई में उसने अपनी ज़ुबान खोल डाली, ऐसा ना हो कि कमाल सारी दुनिया में उसका तमाशा बना के रख दे।